Hi guys, welcome to our channel. In this video, we are going to see the assignment operator and ternary operator. Okay, so we'll start from assignment operators. So basically, what are the assignment operators? First, in the name that assignment. What is assignment? If we are dividing the assignment in two parts, then it is assign. That is the value assigning to the variable or value assigning to the another value. Okay, so the assignment operator is used to assign the value variable and function to another variable. Let's then discuss the various types of the assignment operators, such as is equal to, addition is equal to, minus is equal to, division is equal to, and multiplication is equal to, and modulus is equal to. These are the five types of assignment operators. Okay, so we'll understand by the example. Here you can see this one, a is equal to 5. That here use assignment symbol to assign 5 to the operand a. हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 5 की जो वैल्यू है, ये 5 जो वैल्यू है वो हमने a को असाइन किया है. कौन से ऑपरेटर चीज़ किया है? दैट इज इक्वल टू. इज इक्वल टू क्या है? असाइनिंग ऑपरेटर है, क्योंकि यहाँ पे a के लिए कुछ वैल्यू थी क्या? नहीं, हमने वो वैल्यू इज इक्वल टू यूज़ करके असाइन की है, तो a को जो वैल्यू हो गई वो 5 हो गई. नाउ b इज इक्वल टू a, असाइन ऑपरेंड a टू तो b. अभी जो वैल्यू a में थी वो b में स्टोर हो जाएगी. देन a की जो वैल्यू है वो b इज इक्वल टू है. a और जो b में कंटेनिंग जो वैल्यूज़ है वो दोनों बराबर है, वो इक्वल वैल्यूज़ है. तो हमने क्या किया यहाँ पे सेकेंड में, हमने जो a है, a की जो वैल्यू है हमने b को असाइन कर दी. एंड थर्ड वन में क्या किया है हमने, सी दिस वन, यहाँ पे हमने किया है b इज इक्वल टू एम्परसेंट a. एम्परसेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? एम्परसेंट हम एड्रेस शो करने के लिए यूज़ करते हैं. तो हमने क्या किया है, ए वेरिएबल का एड्रेस हमने बी वेरिएबल में स्टोर किया है, हमने असाइन किया है. क्या किया है हमने ए एम्परसेंट ए जो होता है एड्रेस ऑफ द ए, इस एड्रेस को हमने बी को असाइन किया है. ओके, एंड द लास्ट वन इज ए इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 + 5. मीन्स हमने इस सारे जो इक्वेशन है, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो भी आंसर होगा हमने उस आंसर को ए को असाइन कर दिया है. सो इट्स सिंपल. हम यहाँ पे बस वैल्यूज़ को असाइन करेंगे. इज इक्वल टू होता है 5, इज इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू होगा तो भी असाइनिंग होगा. ओके, हम इसकी टाइप्स देखते हैं. सी हियर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन. ओके, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, प्लस इज इक्वल टू यानी क्या होता है, एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई. इसका मतलब होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स में स्टोर होगी. क्या होगी? सी हियर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स. क्या होगा? एक्स प्लस वाई, उसमें एक्स में वाई स्टोर होगा, एक्स में वाई ऐड होगा, ऐड होके अगेन एक्स में स्टोर होगा. इसे कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज एडिशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स. अगर हमने डिवीजन भी की यानी सब्सट्रैक्शन भी किया, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स में से वाई की वैल्यू माइनस हो जाएगी एंड वो अगेन एक्स में स्टोर होगी. जो राइट हैंड शिफ्ट का जो भी ऑपरेटर है हमारा, यानी कि जो भी ऑपरेंड है, उसकी जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेटर में ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई होके अगेन लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेटर में स्टोर हो जाएगी. ओके, सो दिस आर द 6 types of operators here, assignment operators. We can see here that examples also are given here. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप देख के समझ सकते हो कि क्या है. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला. इसमें बस आपको वैल्यू असाइन करनी होती है और जो भी आपका जो बीच में ऑपरेटर आएगा वो उससे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड वैल्यू अगेन उसी वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसमें स्टोर करेगा, उसको असाइन करेगा. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज condition operators. So basically what are the conditional operators? In the condition operators, in conditional, the meaning conditional, that is condition, मतलब क्या है कि बेसिकली कंडीशनल में स्टोर किया गया है कि कंडीशन. तो बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पे कंडीशंस वेरीफाई किए जाते हैं. अगर कंडीशन 1 ट्रू, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकेंड स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा. वैसे
सिंस द कंडीशन ऑपरेटर्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। टेक्स 3 ऑपरेंड्स, यहाँ पे 3 ऑपरेंड आएंगे। वर्क हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर्स। वर्किंग, इसका वर्किंग भी देख सकते हैं आप इधर। हियर एक्सप्रेशन 1 इज द कंडीशन टू बी इवैल्यूएटेड। यहाँ पे आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा। हियर दिस इज एक्सप्रेशन 1, दिस इज एक्सप्रेशन 2 एंड दिस इज एक्सप्रेशन 3। आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन एक्सप्रेशन 1 is the condition to be evaluated. If the condition expression 1 is a true, then expression 2 will be executed and the result will be returned. Otherwise, if the condition expression 1 is false, then expression will be executed and the result will be returned. देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट को गौर से पढ़िएगा। ओके, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होगा तो रिटर्न करेगा एक्सप्रेशन 2। अगर एक्सप्रेशन 1 अगर फॉल्स होगा तो रिटर्न करेगा एक्सप्रेशन 3। तो हमें समझना क्या है, अगर हमारा जो ये एक्सप्रेशन 1 है ये होगा ट्रू तो रिटर्न करेगा एक्सप्रेशन 2 दिस वन। अगर ये होगा फॉल्स तो रिटर्न करेगा दिस वन। यहाँ पे सेम टू सेम एज हम जैसे इफ एल्स में कंडीशन यूज़ करते हैं, बजाय कि हम इफ एल्स लिखे उतना बड़ा स्टेटमेंट, उतना बड़ा सिंटेक्स प्रिंट करें, उसके बजाय हमें शॉर्टकट वे दिया गया। आप यूज़ कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर का ही अनदर नेम है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो एक्सप्रेशन 1 होगी आपकी कंडीशन होगी, वो होगी वो क्या होगा, मे बी इट कैन बी ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, वॉट एवर इट कैन बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी if it is true, then expression 2 we have to write true, it will be print true. If a is greater than b, if we have written expression in expression 2 that a, and in expression 3 b, then it will print a. If it is not greater than, it will print b. Simple. यहाँ पे आपको समझना क्या है, बस यहाँ पे 3 वेरिएबल लगेंगे, सॉरी वी कैन से इट कंडीशंस और एक्सप्रेशन। अगर आपकी जो यहाँ पे डिपेंड कैसे करता है रिजल्ट आपका, आपका जो ए वाला पार्ट है दिस वन, ओके, दिस वन एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू होगा देन एक्सप्रेशन 2। यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क हमें चाहिए क्योंकि उसे हमें वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स, इसलिए हमें भी क्वेश्चन मार्क देना है। अगर यस इट इज़ ट्रू देन वी हैव टू प्रिंट एक्सप्रेशन 2, इफ इट इज़ फॉल्स देन वी हैव टू प्रिंट एक्सप्रेशन 3। सिंपल। ओके, so in this video we will stop here. In next video we are going to see the program on turbo C of all the assignment operators और arithmetic operators. so आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू।